अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ वीकली राउंड अप। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की अहम तरीन खबरें। मुल्क में बढ़ती नफरत की सियासत के खिलाफ केरला में मुस्लिम ग्रुप का अवामी एहतजाज। दो मुस्लिम तंजीमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट ने केरला के एलापुझा और एर्नाकुलम में पब्लिक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। एलापुझा कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीडरों ने मुल्क में लगातार बढ़ रहे मुसलमानों के खिलाफ नफरती माहौल और तारीखी इमारतों पर झूठे दावों की मजम्मत की है और मुसलमानों से अपील की है कि अपने जमहूरी हक की हिफाजत के लिए सड़कों पर उतर आएं। तो दूसरी तरफ एर्नाकुलम में मुस्लिम नौजवानों ने सरकार से मुतालबा किया है कि इस्लाम के खिलाफ नफरत को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं। पाकिस्तान की आज़ादी पे जब तिरंगा लहराया गया तो सबसे पहले आरएसएस ने तिरंगे में आग लगाकर पैरों से कुचला। खुर्रम परवेज को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 100 असरदार लोगों में शामिल किया। खुर्रम परवेज, जो कश्मीरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और पिछले नवंबर से दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जेल में बंद हैं, उनको अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने 2022 की दुनिया के 100 असरदार लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। खुर्रम परवेज एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंसेस के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर हैं। पिछले 20 सालों से इंडियन आर्मी की तरफ से होने वाले ह्यूमन राइट वायलेशन को दुनिया के सामने लाने और हुकूमत को जवाबदेह बनाने का मुतालबा करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में दो कौमों के बीच में शादी के दौरान झगड़े की बुनियाद पर इंतजामिया ने मुसलमानों के घरों को तबाह किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के इंतजामिया ने मुसलमानों के 50 घरों को उस वक्त तबाह किया जब दलित और मुस्लिम कम्युनिटी में बारात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से पथराव की खबरें भी सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब दलित की बारात मस्जिद के पास से 11 बजे रात में गुजर रही थी। उस वक्त मुसलमानों ने लाउड स्पीकर को लेकर एतराज़ जताया, जबकि मुसलमानों का कहना है कि बारात में शामिल लोगों ने औरतों से बदतमीजी की। आसाम में एक मुस्लिम शख्स की पुलिस हिरासत में हुई मौत। उसकी बीवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आसाम पुलिस ने एक मुस्लिम खातून, उसकी नाबालिग बच्ची और दूसरे 4 लोगों को पुलिस स्टेशन को प्रोटेस्ट के दौरान आग लगाने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। रशीदा खातून और उनकी 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची को पुलिस ने रशीदा खातून के हस्बैंड की मौत के 2 दिनों बाद गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ दहशतगर्दी की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है, जबकि प्रशासन ने पुलिस स्टेशन पर प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन लोगों के घरों को तबाह कर दिया। बीजेपी के शासित राज्यों में मुसलमानों की जानों और मालों को इसी तरह गैर कानूनी तरीके से तबाह करने का चलन आम होता जा रहा है। क्यों जम्मू कश्मीर की इंतजामिया जीते हुए उम्मीदवारों को लोगों का काम करने से रोकती हैं? मोदी सरकार ने 2019 में आर्टिकल 370 को रद्द किया और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव किए। उसके बाद लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, जिसमें उम्मीदवारों पर मुकामी कश्मीरियों ने एंटी कश्मीरी का इल्ज़ाम लगाया। जीतने वाले उम्मीदवार लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, मगर मुकामी इंतज़ामिया उन्हें लोगों का काम करने से रोक रही है। एक मुस्लिम बेगुनाह कैदी जिसके हाथ काट दिए गए थे, उनके बेकसूर साबित होने पर हरियाणा की एक अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। पुलिस के मुताबिक 29 साला अखलाक सुलेमानी, जो पॉस्को के तहत 20 महीनों से जेल में बंद थे, हरियाणा की एक अदालत ने उन्हें तमाम इल्ज़ामात से बरी करते हुए रिहाई का हुक्म दिया है, जबकि अखलाक पर मुसलमान होने की बुनियाद पर 2 लोगों ने हमला किया था और उनके हाथ काट दिए थे। बाद में हमलावरों ने ही पुलिस में झूठी कंप्लेंट भी दर्ज करवाई। उसी कंप्लेंट की बुनियाद पर अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अदालती कार्रवाई में पुलिस की एफआईआर झूठी साबित हुई है और अदालत ने अखलाक को तमाम इल्ज़ामात से बरी करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया है। बेंगलुरु पुलिस बांग्लादेशियों के खिलाफ कैंपेन के नाम पर मुसलमानों में खौफ पैदा कर रही है। 2 साल की खामोशी के बाद कर्नाटका पुलिस ने फिर से बांग्लादेशियों की पहचान के नाम पर मुहिम जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बेंगलुरु के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की है। वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने पुलिस के इस रवैये के खिलाफ शिकायत की है
कि पुलिस उनकी जानों और मालों को नुकसान पहुंचा रही है और उनको मजहब के नाम पर भेदभाव का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पुलिस ने इन इल्जामात को खारिज किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोकल लीडर ने एक शख्स को पीट कर मार डाला। 65 साला जैन कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले भंवरलाल जैन को भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर ने मुस्लिम समझकर पीट कर मार डाला। दिनेश कुशवाहा, जो नीमच का रहने वाला है और उसका ताल्लुक बीजेपी से है, उसने दिमागी तौर पर कमज़ोर शख्स को पीट कर मार डाला, जबकि वो रास्ता भटक गए थे। इंडियन सिटीज़ में मुस्लिम और दलित भेदभाव के साथ साथ अलग अलग इलाकों में जीने के लिए मजबूर। हालिया तजुर्बाती सर्वे में पाया गया है कि मुसलमान और दलित की बस्तियां इंडियन सिटीज़ में बुरी तरह अलग थलग कर दी गई हैं, जहां पर बुनियादी सहूलत जैसे कि पानी और नालियों का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। नवीन भारती, जो इस मालूमात को जमा करने में शरीक रहे हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में आर्टिकल 14 वेबसाइट को बताया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन का तेलंगाना में शानदार इस्तकबाल। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने अपने ऑफिसरों को इंस्ट्रक्शन दी कि वो निखत जरीन का शानदार इस्तकबाल करें। निखत जरीन ने इस्तांबुल में हो वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 52 kg वेट कैटेगरी में 5-0 से अपने थाईलैंड की काउंटर पार्ट जीतपुंग जुतामास को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले 2019 में निखत जरीन ने एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। निखत जरीन मुल्क की ऐसी 5वीं महिला बॉक्सर बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। खबरों के इस सफ़र में बस इतना ही। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।